बिहार का अतीत गौरवशाली था, है। और इस गौरवशाली बिहार के एक से एक गौरवशाली लोग हुए हैं। उन्हीं गौरवशालियों में से एक हैं हमारे नाम राम नरेश बाबू। आइए इनसे परिचय कराते हैं आपका। सर, आप अपने बारे में ज़रा। मेरा पूरा नाम हुआ राम नरेश प्रसाद सिंह। वैसे पठन पाठन में RNP सिंह के नाम से मैं ज़्यादा जाना जाता हूँ। मैं रहने वाला हूँ बेगूसराय ज़िले में निपनिया एक गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। प्रारंभिक शिक्षा बरौनी RKCH स्कूल बरौनी से हुई। ग्रेजुएशन मैंने GD कॉलेज बेगूसराय से किया। MA और BL पटना यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विस में आए। इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक सीनियर ऑफिसर के रूप में रिटायर किए। सर्विस में भारत सरकार ने काफ़ी सम्मान दिया हमको। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से नवाजा गया। साथ में सुकृति और चाणक्य अवार्ड, ये सब हाईएस्ट अवार्ड्स डिपार्टमेंट्स के होते हैं, वो मिला। उसके बाद 1995 में अवकाश ग्रहण करने के बाद माननीय कैलाशपति मिश्र, एक बड़ी संत और राजनीति के पुरोधा, अब हम उनको कहेंगे, वैसे लोग अब मिलते कहाँ गए वैसे लोग, उनसे उनकी कृपा हम पर रहती थी। उनके आदेश या उनके आग्रह पर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। वहाँ मैं प्रदेश स्तर में हमको लाया गया। वहाँ मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट रहा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा। 1998 में लोकसभा चुनाव बलिया लोकसभा से लड़ा, कुछ वोटों से हार गया। राजनीति बहुत रास हमको नहीं आई, किसी कारण मैंने राजनीति में बहुत रुचि हमको लगी नहीं। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में एक इंडिया फर्स्ट फाउंडेशन नाम के एक संस्था का निर्माण हुआ, जिसके मूल में विचारधारा के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी, S गुरुमूर्ति, दीनानाथ मिश्र, बलवीर पुंज आदि लोग थे। उसमें इन लोगों के कहने पर मैं उसमें सम्मिलित हुआ। उसका मैं ट्रस्टी बना, उसका डायरेक्टर बना। मुख्य रूप से उसका काम था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना थी, उसके लिए लिटरेचर तैयार करना, उसके लिए मैगजीन निकालना, उसके लिए वैसे लोगों को जोड़ना जो एक भारत के लिए बड़ा निर्लोभी बड़ा के काम करे। 23 पुस्तकों का आउटसोर्स करवाया, 23 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। 2 मैगजीन, इटर्नल इंडिया और चिरंतन भारत मैगजीन निकाला गया, जिसका मैं मैनेजिंग एडिटर था। इसमें मैंने 2 किताबें, 23 किताबें में 2 किताबें मेरी थी, राइट्स एंड रॉन्ग्स एंड बांग्लादेश डिकोडेड। कुछ कारण बस 2009 के आसपास इसका काम ढीला पड़ा, क्योंकि दीनानाथ मिश्र जी जो फाउंडर चेयरमैन थे, उनका निधन हो गया था। उसका काम ठप पड़ गया। इन द मीन टाइम विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन नाम का एक थिंक टैंक की कल्पना की गई। अजीत डोभाल जो उस समय IB के डायरेक्टर थे और अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनको डायरेक्टर बनाया गया। डोभाल साहब के साथ मेरा करीबी रिश्ता रहा था, एक ही साथ हम लोग काम किए थे। उन्होंने उनके कहने पर मैं वहाँ सीनियर फेलो के रूप में गया। उसमें अन्य फेलोज़ थे, जिसमें 5-7 डिप्लोमेट्स थे, एम्बेसडर्स थे, आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल, नेवी के सीनियर ऑफिसर्स। इन लोगों का थिंक टैंक बना। उस थिंक टैंक का मेन उद्देश्य था एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके पैरामीटर्स में आते थे एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस अफेयर्स, इंटरनल सिचुएशन, सिविलाइजेशनल इश्यूज़। इन चीज़ों पर डिस्कशन करना, इन चीज़ों पर हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है, कहाँ तक इन चीज़ों को सॉफ्ट पावर के रूप में समेटा जा सकता है, हम कहाँ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने फॉरेन
पॉलिसीज़ को उस आधार पर, डिफेंस पॉलिसीज़ को उस आधार पर कैसे आंक सकते हैं, इसी का अध्ययन वगैरह करना था। यहाँ मैंने 3-4 किताबें लिखी, जिसमें नेहरू ट्रबल्ड लिगेसी, सरदार पटेल यूनिफायर ऑफ मॉडर्न इंडिया, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, और अभी अभी हाल में आई है डिड इंडिया फेल फ्रंटियर गांधी, ये अब्दुल गफ्फार खां पर है। अगला प्रोजेक्ट लिया हुआ है महाराजा रंजीत सिंह पर, जिस पर काम कर रहे हैं। फ़िलहाल यही मेरी जर्नी रही है, इसी पर लगे हुए हैं, इसी पर काम कर रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ आप शिक्षा के क्षेत्र में बड़े लंबे समय तक काम किए, पठन पाठन और लेखन से आपका गहरा ताल्लुक रहा है। आज की देश और बिहार प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था पर आपका क्या कहना है? शिक्षा में कोई मैं ऐसा नहीं रहा कि हमको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी गई है। अभी हाल में दिल्ली में जिम्मेदारी ज़रूर मिली कि कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे एक पुराना कॉलेज है, जिसका मैं चेयरमैन रहा हूँ। पिछले नवंबर तक उसका मैं चेयरमैन था, तो इसमें शिक्षा को समझने का ज़्यादा मौका लगा है। वैसे शिक्षा को मैं उस आधार पर देखता हूँ कि जब मैं विद्यार्थी था, जब मैं स्टूडेंट था, उस समय शिक्षा का स्तर क्या था, उस समय शिक्षा विद्यार्थी और शिक्षक का क्या संबंध था, शिक्षा विद्यार्थी और टीचर्स में कितनी ईमानदारी थी पढ़ाई के लिए, डिसिप्लिन कितना था, और एक जो स्टूडेंट का पैरामीटर होता है, टीचर्स का पैरामीटर होता है, दोनों पैरामीटर में टीचर और स्टूडेंट कहाँ बंधे हुए थे। उस समय को मैं आज से जब तुलना करता हूँ, बहुत का फ़र्क नज़र आता है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर हम शिक्षा व्यवस्था में क्वालिटी एजुकेशन जिस ढंग से बिहार का गिरता जा रहा है, अगर इस ढंग से क्वालिटी एजुकेशन गिरता गया और बिहार के लोगों ने इसको नहीं संभाला, तो एक बड़ा ही फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होगा वहाँ के यूथ में, स्टूडेंट्स में। और आज वहाँ के लोग भाग रहे हैं बाहर में। अगर मैंने जिस ढंग से उनको कोई कहता है हम बिहार से ग्रेजुएट हैं, या बाहर में जितने लोग हंसते हैं और लड़का जितना डिमोरलाइज्ड फील करता है, तो अगर ऐसी स्थिति रही तो सोचना पड़ेगा हमारे नेताओं को, शिक्षाविद को, अपने अपने इंटरेस्ट से बाहर जाके इस पर सोचना बहुत आवश्यक है, वरना बड़ा बुरा हाल होगा। इसलिए इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। और ये आधार होता है यूथ का, हमारा यूथ स्टूडेंट ये जो है रीढ़ होती है, और उनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। इसलिए शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाना बहुत आवश्यक है, इसमें सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो रामनरेश बाबू का कहना है कि बिहार ही नहीं, देश की शिक्षा व्यवस्था को अगर दुरुस्त करना है तो शिक्षक और छात्रों के बीच ईमानदारी और पठन पाठन से ज़्यादा संबंध हो,